हमारे अधिकांश ऋषि मुनि और संत महात्मा गृहस्थ रहे हैं, सांसारिक रहे हैं। गृहस्थ में रहकर ही उन्होंने भक्ति और साधना की है। गृहस्थाश्रम में रहकर भी निसंदेह मोक्ष हो सकता है, क्योंकि घर में रहने वाला मनुष्य बंधन में नहीं आता, अपितु घर में आसक्ति रखने वाला बंधन में आसक्त आता है। इसका अर्थ यह है कि घर में रहना बुरा नहीं है, किंतु घर से संबंधित प्राणी और पदार्थों में आसक्ति रखना बुरा है। परिवार बुरा नहीं है, किंतु परिवार में मोह ममता करना बुरा है। धन बुरा नहीं है, किंतु धन में आसक्ति और धन का अहंकार और दुरुपयोग बुरा है। अर्थात धन का संचय करना बुरा नहीं हुआ करता, किंतु धन को यथायोग्य यथा समय धर्म कार्य में सदुपयोग न करना बुरा हुआ करता है। कभी शांत एकांत स्थान में बैठकर ये विचार करना चाहिए कि यह वह घर है जिसमें हमारे आने से पहले हमारे अनेक पूर्वज आकर जा चुके हैं। कुछ हमारे सामने भी इस परिवार से गए और हमको भी किसी न किसी दिन अवश्य जाना होगा। फिर इतनी आसक्ति क्यों है? मनुष्य सहित प्रत्येक प्राणी इस संसार में आता है, त्यागी होकर आता है, कुछ साथ लेकर नहीं आता और महात्यागी होकर चला जाता है। जब जीव माता के पेट से पैदा हुआ तो कोई भी पदार्थ साथ लेकर पैदा नहीं हुआ। यहां तक कि शरीर पर लंगोटी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। नग्न शरीर, पूरी तरह नंगा शरीर लेकर संसार में पैदा हुआ। इसलिए त्यागी होकर संसार में आया कि तो संसार से जाते समय महात्यागी होकर जाता है, क्योंकि पैदा होते समय भले ही प्राणी कोई भी पदार्थ साथ नहीं लाया था, रुपया पैसा धन धान्य साथ नहीं लाया था, वस्त्र और आभूषण भी साथ लेकर नहीं आया था, केवल शरीर को साथ लाया था। और संसार से जाते समय तो शरीर को भी यहीं छोड़कर चला जाता है। इसलिए कहा कि जीव संसार में त्यागी होकर आता है और महात्यागी होकर संसार से जाता है। इसलिए घर को घर समझकर मत रहो, अपितु धर्मशाला समझकर रहो। प्रत्येक समझदार मनुष्य को यह विचार करते रहना चाहिए कि इस जन्म से पहले इस परिवार से संबंध नहीं था और इस शरीर के छूटने के पश्चात भी कोई संबंध नहीं रहेगा। इस प्रकार आत्मचिंतन करते रहने वाला, घर में रहने वाला मनुष्य भी भक्ति मार्ग पर चलकर ईश्वर का साक्षात्कार करके मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करना ही मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य है। इति ओम सम। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।